हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। आज का जो कहानी है एकदम फिल्मी स्टाइल वाला कहानी है। ये रियल सच्ची घटना है, तभी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। दरअसल आज के कहानी में होता यूँ है, आपने वो फिल्म देखा होगा, दिल है कि मानता नहीं, जिस पर आमिर खान और पूजा भट्ट जी पर फिल्माया गया है। तो इसमें होता क्यों ऐसा है, जो लड़की जो है भागती है किसी और के चक्कर में उसे मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में किसी और से प्यार हो जाती है। बिल्कुल इस कहानी में ऐसे ही होता है। उस फिल्म में भी दिखाया गया, वो लड़का उसका साथ देता है, और इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल सच्ची घटना है। तो आज इसी लव स्टोरी के बारे में बताऊंगा। ये केस सुनाते सुनाते हमें सब मुंह से निकाल ही आता है, जो आज इस केस के बारे में बताऊंगा। दरअसल आज का कोई केस नहीं है, एक अनोखी लव स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सुनने के बाद अच्छा लगेगा, जो वाकई हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोग रहते हैं। तो फिर चलिए जानते हैं पूरी कहानी आखिर क्या है। तो आज का जो कहानी है उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला का है। यहाँ पर एक लड़की जो है 21 साल की होती है, नाम जो होती है सोनम। सोनम 21 साल की होती है, पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में थी और पढ़ने में भी अच्छी थी। घर वाले चाहते थे जो ये आगे जाके कुछ काम करे, सरकारी कुछ काम करे, और वो लगन के साथ पढ़ाई कर रही थी। लेकिन इसी बीच होता है ना, इस उम्र में हो ही जाता है, सोनम को किसी लड़के से प्यार हो जाती है। अब सोनम ये जो जिसे प्यार करने लगी, अब धीरे धीरे ये प्यार भी परवन चढ़ा। लेकिन सोनम को भी पता थी, और जिस लड़का से वो प्यार कर बैठी उसका नाम था सुनील। अब सुनील को भी पता था जो इन दोनों का मिलाप कभी नहीं हो सकता, भले ही एक ही कास्ट का हो। लेकिन इसमें भी देखा जाता है जाति का जो थोड़ा बहुत रहते हैं ना, ऊंच नीच वाला मामला, तो इन दोनों का प्यार में भी वही चीज़ था, ऊंच नीच वाला मामला था, जिसके चलते ये दोनों को अच्छी तरह से पता था जो हम दोनों के परिवार कभी इस रिश्ते को मानेंगे नहीं, और समाज भी कभी भी हम दोनों का रिश्ता मानेगा नहीं। इस वजह से दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें भागकर शादी कर ले। तो लड़की और लड़का तय करता है, सोनम और सुनील तय करता है, जो इस दिन हम लोग भागेंगे और इस जगह में मिलेंगे, फिर वहां से दिल्ली चले जाएंगे। ये देवरिया में फैसला होता है, अपने अपने घरों में दोनों मिलता है, फैसला करता है, वैसे ही होता है। सोनम जो है एक दिन अपने घर कॉलेज के नाम पर निकलती तो है घर से, लेकिन उस दिन वो उस लड़का सुनील से मिलने के लिए जिस जगह पे मिलने की बात होता है, एक पार्क होता है, उस पार्क में चली जाती है। अब कॉलेज जैसा होता है, 10-11 बजे तक वहाँ पार्क में पहुँच जाती है। सुनील का इंतज़ार करने लगती है, बार बार फ़ोन कर रही थी सुनील को, लेकिन सुनील का फ़ोन नहीं उठ रहा था, यानी उठा नहीं रहा था। वो फ़ोन तो लग रहा था लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहा था। अभी यहाँ धीरे धीरे समय बीत रहा था, पार्क में लोगों का आवाजाही आना जाना लगा रहा, और कई सारे लड़का भी आते हैं। तो इनमें से 3 लड़का जो है उस सोनम को वहाँ पर देखता है, तो वहीं बैठ जाता है। जो अकेली लड़की है बैठी है, और काफ़ी समय से बैठा है, इस वजह से वो तीनों भी वहीं पर बैठ जाता है और उस सोनम के ऊपर नज़र रखने लगते हैं। सोनम को भी अच्छी तरह से समझ में आ रही थी जो ये तीनों हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें नज़र रख रहे हैं। और उसी बगल में एक फ्रूट वाला बैठा हुआ था, जो फल बेचने का काम करते हैं ना, वो छोटा छोटा काट के जो बेचता है प्लेट में सजा के। जो फ्रूट वाला होता है उसका नाम होता है विनोद। विनोद जो होता है 23 साल का होता है, और उस पार्क में काफ़ी सालों से वो फ्रूट बिजनेस कर रहा है। वो भी देख रहा था एक लड़की बहुत पहले आई हुई है और यहाँ पे बैठी है, बार बार किसी को फ़ोन लगा रहा है, उठ रही बैठ रही, यानी बेचैनी सी है। तो इस वजह से काफ़ी समय हो जाता है, धीरे धीरे समय बीतते बीतते सुबह से लेकर शाम हो जाती, शाम से लेकर अब पार्क जैसे हर पार्क में होता है, जैसे शाम होता है अंधेरा होता है तो धीरे धीरे लोग कम हो जाता है, और फिर पार्क बंद होने का टाइम होता है। लेकिन वो तीनों लड़का जो है वहीं पे बैठा रहता है, हंसी मजाक करता है, कहीं ना कहीं उस लड़की को देख कर गंदी गंदी इशारा करना, गंदी गंदी बातें करना तीनों में कर रहा था। और लड़की खूब समझ रही थी सोनम, जो हमें ही देख के ऐसा कमेंट किया जा रहा है। लेकिन ये फ्रूट वाला भी वहीं पे था। फ्रूट वाला वो तीनों को पहचानता था, वो तीनों भी फ्रूट वाले को पहचानता, नाम से भी जानता था, क्योंकि एक दुकानदार होता है तो बहुत सारे लोग नाम से ही जानते हैं, उनको पहचानते हैं।
अब इतने में क्या है, वो तीनों लड़का उस लड़की के करीब जाता है। जैसे ही जाता है वो लड़की समझ जाती है, डर जाती है। लड़की वहाँ से उठकर उस फ्रूट वाले के पास आके खड़ी हो जाती है। फ्रूट वाले से कहती है भैया आप कब तक हो यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम फ्रूट वाला भी कहीं ना कहीं अपना सामान सब पैक कर रहा था, वो भी जाने का तैयारी में था। करीब 8 बज चुके थे रात को। लेकिन वो फ्रूट वाला विनोद कहता है मैडम मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मैं तो अभी बंद करके जाने वाला हूँ, लेकिन आप सुबह से बैठी हो, किसी का इंतज़ार कर रही हो, अगर वो नहीं आते हैं तो आप चले जाओ ना, बाद में मिल लेना। लेकिन उसमें सोनम जो है उसके आंखों में आंसू आ जाती है। विनोद समझ जाता है कुछ कुछ तो मसला है। फिर विनोद कहता है देखिए ये पार्क अभी बंद हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको वो कह रहा हूँ, ये पार्क बंद हो जाएगा और ये जो 3 लड़का बैठा है ना, अब देखो सारे पार्क खाली हो गए, लेकिन ये तीनों लड़का भी आपको देखते हुए यहीं बैठा है। ये तीनों लड़का बहुत बदमाश है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं जानता हूँ कौन किस टाइप का इंसान है। तो मैडम कुछ नहीं कह रही थी, वो लड़की सोनम कुछ नहीं कह रही थी, बस कह रही थी भैया आप जब जाओगे मैं भी चली जाऊँगी। तो इसमें विनोद कहता है देखिए अंधेरा हो गया, आप जल्दी चले जाओ तो अच्छा है आपके लिए, आपको घर भी जाना है। तब वो लड़की कहती है यहाँ पे कोई ठहरने की जगह है जहाँ पे मैं रुक सकती हूँ रात भर। विनोद कहता है देखिए ये ऐसी जगह है, यहाँ पे तो कुछ होटल वगैरह नहीं है, गेस्ट हाउस वगैरह नहीं है जो आपको एड्रेस दे दूँ आप वहाँ जाके रुक सकते हो, ऐसा कोई जगह नहीं है। कहाँ जाना है आपको और कहाँ से आई हो आप? बहुत ही प्यार से बात कर रहा था विनोद। इतने में तीनों लड़का विनोद के पास आता है, कहने लगता है अरे विनोद तू जल्दी बंद कर रहे, क्या बात है, और ये लड़की कौन है? तब सोनम जो है और थोड़ा करीब हो जाता है फ्रूट वाले के करीब। तब विनोद कहता है ये मेरे मौसी का लड़की है और दरअसल इसको घर जाना है, इसीलिए मैं ही इसको रोक के रखा हूँ, जो रुको मैं दुकान बंद करूँगा फिर तुम्हें गाड़ी में बिठा दूंगा, चली जाएगी। तो उसमें वो तीनों लड़का कहता है अरे तेरे मौसी का लड़की है और ये सुबह से ही यहाँ बैठी है, हम लोग देख रहे तो उल्लू बना रहे क्या? तो इसमें सोनम कहती है आप लोगों को क्या है, आप लोग अपना काम करो। इतना कहते हैं तो तीनों लड़का वहाँ से थोड़ा दूर हो जाता है। फिर विनोद जो है अपना दुकान बंद करता है, यानी ठेला बंद करता है, और उस लड़की को अपने साथ लेकर थोड़ा गार्डन के बाहर जाता है और उससे समझाते हुए जाते हैं देखो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हें रख सकता हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मेरे घर जाके रुक सकते हो एक रात के लिए वो भी। तो इसमें अब सोनम के पास कोई चारा भी नहीं था। सोनम कहती है ठीक है। विनोद इसमें भी कहता है देखो डरो मत, अगर तुम्हें भरोसा है तो चलो, ऐसे ही मेरे घर में मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, आपको डरने की कोई बात नहीं। अब सोनम हिम्मत करके उस विनोद के साथ घर चल देती है, उस विनोद के घर चलती है। घर आ जाता है विनोद, घर पे जैसे ही आता है विनोद की माँ घर पर मौजूद रहती है। माँ कहती है अरे बेटा आज लेट हो गया थोड़ा, और लड़की को देखते हैं लड़की कौन है? तो विनोद कहता है माँ लंबी कहानी है, आप बताता हूँ, चलो खाना वाना लगाओ खाते, पापा आया नहीं क्या? तो विनोद का माँ कहती है हाँ तेरा पापा आने ही वाला है। थोड़ी देर में विनोद का पापा आ जाता है जिनका नाम होता है किशन लाल। किशन लाल भी आने के बाद वही सवाल लड़की कौन है? तब विनोद जो है इस लड़की की पूरी कहानी बताता है, जो ऐसा ऐसा है, सुबह से लेके पार्क में बैठी हुई थी और आप तो जानते ही हो पार्क की हालत कैसे है। वो कह रही थी कहीं रुकने का ठिकाना दे दो एक रात के लिए, तो कहाँ ठिकाना दे दूँ, इसीलिए मैं अपने साथ लेके आया, सुबह चली जाएगी। तो इसमें विनोद के माँ और विनोद के जो पिता है कृष्णलाल, दोनों ने कहा बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा हुआ जो तूने इसको यहाँ लेकर आया, आजकल का माहौल बहुत ख़राब है बेटा। तो फिर उस लड़की से बातचीत करने लगे, पूछताछ करने लगे बेटा क्या है क्या नहीं है। तो सोनम रोने लगी। फिर तो जो विनोद की माँ है उसे समझाया, उसके सिर पे हाथ रखा, बेटा होता है ऐसा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज तुम सो जाओ, कल बताना क्या हुआ। सुबह होती है, सब लोग चाय वाय पीते हैं। किशन लाल सबसे पहले निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले उस लड़की से बातचीत करके जाता है, जो बेटा कोई दिक्कत है तो तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो, मेरा अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मार्केट से फ्रूट लाना है, क्योंकि किशन लाल का भी उसी फ्रूट का ही धंधा है जो विनोद क्या करते थे, यानी उसको मार्केट जाना है, फ्रूट लाना है।
तो कृष्ण लाल चले जाते हैं। उसके बाद अब सोनम पूरी कहानी बताती है। विनोद और विनोद के वहाँ को दोनों मौजूद थे, दोनों को कहानी बताते हैं। जो एक लड़का है, सुनील नाम होता है, जिसे मैं प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। इस दिन हम लोग भाग जाने का इरादा था, दिल्ली जाने का इरादा था, लेकिन उसने कहा चलो जाओ जाके पार्क में बैठो, मैं भी आ जाऊँगा, दोनों साथ में भाग जाएंगे। लेकिन सुबह से शाम हो जाते हैं, मैं कई मरतबा फ़ोन करता हूँ लेकिन वो फ़ोन उठाते नहीं। आखिरकार फ़ोन का स्विच ऑफ कर देते हैं, जिसके चलते मेरा उससे बात भी नहीं हो पा रहा था। अब इसे सुनने के बाद विनोद की माँ विनोद समझ जाती है, जो घर से भागी हुई है, इसीलिए डर के बारे में घर तो जा नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, विनोद की माँ जो है कहती है बेटा उस लड़के का नंबर दो, तुम फ़ोन लगाओ। लेकिन फ़ोन लगाते स्विच ऑफ। विनोद अपने मोबाइल से फ़ोन लगाते हैं, लगाने के बाद वो लड़का फ़ोन उठाता है और बातचीत होता है। सुनील जैसे बात करता है, पहले विनोद बात करता है, फिर विनोद की माँ बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुनील साफ साफ इनकार कर देते। देखिए, मैं उस सोनम से शादी करके उसके साथ भाग कर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। जो भी हुआ उनसे कहिए जो भूल जाए। हम दोनों का कोई प्यार व्यार नहीं है, बस थोड़ा दिन के लिए प्यार मोहब्बत थी, लेकिन अभी मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। सुनील का साफ साफ जवाब था, इनकार था। अब तो कोई मतलब ही नहीं होता उससे बात करने का। कुछ देर बाद किशन लाल आ जाता है, विनोद का पापा। आने के बाद अब जैसे आते हैं तो विनोद के माँ सारी चीज़ बताते हैं। फिर किशन लाल भी उस सोनम को समझाते हैं, जो बेटा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम्हारे घर जाते हैं, हम लोग साथ में रहेंगे, तुम डरो मत, हम लोग साथ में रहेंगे, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी जो भी है घर पे समझाएंगे, वो लोग माफ़ कर देंगे। लेकिन इसमें सोनम इनकार कर देती, जो मेरे पापा को आप नहीं जानते हो, बहुत गुस्सेलू है, वो नहीं माफ़ करेंगे। अब लड़की इतना ज़्यादा डर जाती है, घर वाले का नाम लेते, तो किशन लाल सोचता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एड्रेस दो, मैं खुद पहले जाता हूँ, मैं बातचीत करता हूँ, उसके बाद फिर बाद में देखा जाएगा। सोनम एड्रेस दे देती थी अपने घर का। किशन लाल 20 किलोमीटर दूरी तय करके, क्योंकि जहाँ पर गए हुए थे 20 किलोमीटर की दूरी है, सोनम के घर जाते हैं। जाने के बाद जो सोनम के पापा हैं उनसे मिलता है, सारी बात बताते हैं। लेकिन इसमें सोनम के परिवार, पिता के साथ साथ और भी लोग थे, सब लोग खामोश थे। पिता के, सोनम की माँ भी थी। लेकिन सोनम के जो पिता है गुस्सा होता है और कहता है किशन लाल को, जो देखिए किशन लाल जी, आप पहली बार आए हो, चाय पानी पी के जाइए, लेकिन उस सोनम की बात मत कीजिए। लेकिन ये किशन लाल बहुत समझाते हैं, इस उम्र में नादानी हो जाती है, अब वो क्या कर सकती है, माफ़ कर दीजिए, आप लोग माता पिता हैं। किसी भी कीमत पर सोनम का पिता नहीं मानता है। आखिरकार किशन लाल वहाँ से वापस आता है। आने के बाद सोनम के सामने तो झूठ मूठ कह देता है, देखो उन लोग थोड़ा नाराज़ है, लेकिन मान जाएंगे, बातों से लग रहा है, कुछ दिन तुम यहाँ रहो, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो कुछ दिन बाद तुम चले जाना, हम लोग खुद साथ में जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। जो भी बात हुआ था किशन लाल सोनम के सामने छुपा देते हैं, लेकिन विनोद और विनोद के माँ यानी किशन लाल की पत्नी को सारी बात बता दी, जो ऐसे ऐसे है, वो लोग कभी उसको घर में नहीं रखेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं, कुछ दिन जाने के बाद गुस्सा ठंडा होएगा तो हो सकता है। समय बीता, दिन बीता, फिर एक दिन किशन लाल दोबारा जाता है उस सोनम के घर। तब तक सोनम जो है इसी घर में रह रहे थे, किशन लाल और विनोद के घर में, और धीरे धीरे इसके घर में एक मेंबर जैसा बन गई थी। वो कामकाज करने लगी, घर का कामकाज जैसे एक बहू करती है वैसा ही इस तरीके से सोनम भी कामकाज करने लगी। फिर से दोबारा जो है किशन लाल दोबारा जाता है, इस बार पत्नी को साथ में लेकर जाता है, यानी विनोद का माँ को लेकर जाते हैं। जब दोनों जाके समझाते हैं, इस बार किशन लाल गुस्सा भी होता है, ना तो चाय पूछता है ना पानी पूछता है, सीधा कह देते हैं दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको हमारी बेटी इतने ही अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने पास ही रखो, हमारे लिए वो मर चुकी है उसी दिन जिस दिन वो घर से भागी थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर दोनों वापस आ जाता है किशन लाल, और इस बार जो गए थे किसी को नहीं बताया था, ना तो सुनील को बताया था और ना ही सोनम को बताया था, जो हम लोग तुम्हारे घर पे जा रहे हैं। ये दोनों पति पत्नी, किशन लाल और किशन लाल की पत्नी, दोनों मिलकर गए थे। समझाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे बेइज्जत किया गया और दोनों वापस आ जाते हैं। आने के बाद अब लड़की को लेकर ये दोनों सोचने लगे पति पत्नी, अरे भले ये हमारे घर के मेम्बर जैसा है, लेकिन एक पराया लड़की है, कभी आगे जाके ऊंच नीच हो गया, केस वेस हो गया तो हम लोग फंस जाएंगे, करे तो क्या करें। लेकिन ये सोनम की जो अपनापन देख के लोग कुछ कह भी नहीं पा रहा था सोनम को, एकदम घर के मेंबर जैसा, घर के लोग जैसा,
एक बहू जैसे, मैं बताया ना, बहू जैसा काम करने लगी, हर काम में हाथ बटाना, हर काम करना, इन लोगों को भी अच्छा लग रहा था, बड़ी प्यार से रख रहे थे। लेकिन इसी बीच जो है विनोद सोनम से कहती, जो तुम पढ़ाई कर रही थी, क्या तुम पढ़ाई कर सकती हो, यहाँ रह के कर सकती हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉलेज नहीं जा सकती इतना दूर। और इसीलिए वो ऑनलाइन पढ़ाई का व्यवस्था कर देता है। सुनील एक कंप्यूटर लेके आता है उसके लिए, ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। अलग अलग जगह में जब जाना होता है, विनोद खुद साथ में लेके जाता था सोनम को, साथ में लेके जाना, साथ में लेके आना, फॉर्म वगैरह भरना, जो भी कुछ रहता था। 6 महीना बीत जाता है, ऐसे करते करते करीब 6 महीना बीत जाता। 6 महीना बाद अचानक उस विनोद के घर में जो है सोनम की माँ और सोनम के मौसी आके हाजिर हो जाते हैं। और उसे देखकर सोनम भी रोने लगी, वो दोनों भी रोने लगे। बातचीत हुआ, लेकिन उस सोनम को ले जाने के लिए नहीं आए थे वो लोग तो उस सोनम के पिता से छुप छुपा के आए थे, क्योंकि सोनम के पिता कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। उसके मौके का फ़ायदा उठा के सोनम के मौसी और सोनम की माँ उससे मिलने आए। आने के बाद बेटी को इस हालत में देख के उन लोग बहुत खुश हुआ, क्योंकि बेटी एकदम घर के जैसा रह रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, सब कुछ ला के दिया था। सोनम भी इन लोग का बहुत तारीफ किया, जिसके चलते ये सोनम की मौसी और सोनम की माँ जो है इन लोगों के आगे हाथ जोड़ता है। आप लोग जिस हिसाब से मेरे बेटी को रखे हो, आप लोगों का शुक्र अदा कैसे करो, शुक्रिया अदा कैसे करो, सब कुछ तारीफ करते हैं। लेकिन हम लोग अपनी बेटी को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि आपने इनके पापा का मूड देखा है, बहुत ही गर्म मिजाज के है और हमारे घर में मर्दों का ही चलता है। इसीलिए हम लोग का कोई औकात ही नहीं जो उनके सामने बात करे। अब ये किसान लाल के परिवार को उन लोग तारीफ वगैरह करके चले जाते हैं और कह के जाते हैं, मौका मिले तो हम लोग ज़रूर आएंगे। अपने बेटी को भी समझाते हैं, इसे अपने घर समझना और घर समझ के ही रहना। और वो समझाने की ज़रूरत नहीं, सोनम उस हिसाब से ही रह रही थी जो उसके घर के मेम्बर है। अब सब कुछ हो जाता है। यहाँ से सोनम के माँ और मौसी चली जाती है। चले जाने के बाद फिर से सोनम उसी घर में जैसे रह रहे थे वैसे रह रहे थे। कुछ दिन बीता, समय बीता। इसी बीच जो है सोनम को अब नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है। वो पढ़ी लिखी थी, बड़े बड़े कंपनी में वो नौकरी के लिए अप्लाई करती है। जैसे ही नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ दिन बाद उसे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट की नौकरी मिल जाती है। अब ये इतनी बड़ी खुशी की बात थी, जो सोनम के जिस घर में रह रहे थे, यानी विनोद के माँ, विनोद के पिता किशन लाल बहुत ज़्यादा खुश होता है। मिठाई लेके आता है, ऐसा लगता है जैसे उस घर की बेटी ने कुछ कामयाबी हासिल किया हो। लेकिन इस बेटी से इन लोग का कोई रिश्ता नहीं था। बहुत ज़्यादा खुश होता है, मिठाई लेके आता है। और एक दिन ये तीनों मिलकर जो है उस सोनम के परिवार में जाते हैं। विनोद भी जाता है इस बार। विनोद पहली बार सोनम के घर जाते हैं। किशन लाल जाते हैं और किशन लाल के पत्नी सोनम अकेली घर रह जाती है। तीनों मिठाई लेके उस सोनम के घर जाते हैं और मिठाई खिलाते हैं और कहते हैं, भले ही आप लोग सोनम को मत अपनाओ, हम लोग से मत बात कीजिए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, खुशी होगी। एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम बताता है, जो उस कंपनी में आपकी बेटी मैनेजर की पोस्ट पे नौकरी मिल चुकी है। उसने पढ़ाई की हमारे घर में रह के। अब इसमें सोनम के पिता का जो है तब तक दिल थोड़ा नरम हो गया था, ठंडा हो गया था। और सोनम की जो है माँ भी बता चुकी थी, हम लोग मिलने गए थे, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत। सोनम की माँ भी सोनम के पिता को बता चुकी थी थोड़ा बहुत। अभी पत्नी है, उनका मूड देख के कभी भी बता चुकी है। जो सोनम जिस जगह में रहते हैं, उन लोग मतलब इंसान के नाम पे देवी देवता जैसा उन लोग है। बहुत ही भले इंसान है, भले परिवार है, 3 लोगों का परिवार है, ऐसा ऐसा काम कर सब कुछ बताते हैं। जब मिठाई लेके जाता है, इस बार जो है सोनम के पिता भी उस किशन लाल के आगे हाथ जोड़ता है, आँख में आंसू आ जाता है बेटी का कामयाबी सुनकर। और बेटी को जिस हिसाब से इन लोग रखे थे, पिता था आखिर, दिल पिघलता है और हाथ जोड़ता है। फिर उसी दिन जिस दिन मिठाई लेकर गया था विनोद के साथ, सोनम की माँ, सोनम के पापा, सोनम के मौसी, सारे लोग विनोद के घर आते हैं और एक साथ आते हैं। सोनम दरवाज़ा खोलती है। खोलने के बाद पूरा परिवार को देख कर सोनम हक्का बक्का रह जाती है और रोने लगती है। तभी सोनम की माँ जो है सोनम को गले लगाती है। सोनम के पापा भी हाथ जोड़ते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं गुस्से में था, नाराज़ था। लेकिन आखिर एक जो कहते हैं ना, बाप बेटी का रिश्ता है, कब तक कोई किसी से नाराज़ रह सकते हैं। दोनों गले मिलते हैं। मिलने के बाद खुशी खुशी इस परिवार में एक जैसा
मेहमान आते हैं उस हिसाब से रह रहे थे, कुछ एक दिन रहा, उसके बाद आप विदाई की वक्त थी, क्योंकि सोनम के परिवार, खास करके ये विनोद का परिवार सोच रहा था आप सोनम को लेके चले जाएंगे, लेकिन इन लोग भी कहीं ना कहीं सोनम की जो है एक बेटी की जैसा मान रहे थे और बहू के जैसा मान रहे थे, बहू की तरह वो काम भी कर रही थी घर के अंदर। लेकिन इसी बीच जो सोनम के माता पिता है कहने लगे आपका बेटा का शादी हो चुका है विनोद के बारे में, तो कहने लगे नहीं। तो सोनम की जो माँ है कहते हैं किशन लाल जी को, विनोद का पिता को, जो अगर आपको ऐतराज ना हो, छोटी मुंह बड़ी बात, एक बात कह सकती हूँ। तो उसमें कहते हैं बहन जी आप ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए, जो कहना है कह दीजिए। तो इसमें सोनम की माँ कहती है क्या मेरी बेटी को आप लोग बहू के रूप में देखना चाहोगे, बहू बनाओगे। इसे सुनने के बाद सबके सामने बातचीत हो रहा था, सोनम भी बैठी थी, विनोद भी बैठा हुआ था, सारे लोग बैठा हुआ था, किशन लाल से बात कर रहे थे और सोनम के पिता भी बैठे हुए थे। इसमें किशन लाल कहते हैं ये आप कैसे बातें कर रहे हो, हमारी औकात कहाँ है, ये कहाँ इतनी पढ़ी लिखी और मेरा बेटा विनोद जो है एक कम पढ़े लिखे और एक फ्रूट बेचता है, और आपकी लड़की जो है इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर पोस्ट में है। तो इसमें जो सोनम के पापा है वो किशन लाल का हाथ पकड़ते और कहते हैं देखिए हमें आप मत शर्मिंदा कीजिए, आप हम लोग से बहुत आगे हैं, बहुत बड़े हैं, आप लोग भले इंसान हैं और ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहूँगा जो मेरी बेटी आपके बेटे का पत्नी बने, आपके बेटे से शादी करवाओ आप। तो इस पर विनोद भी चुपचाप बैठा रहा। तो विनोद से कहने लगा जो विनोद तू क्या कहता है, यानी किशन लाल पूछने लगे। तो विनोद खामोश था। विनोद भी कहीं ना कहीं वो कभी इस नज़र में तो देखा नहीं था सोनम को, लेकिन सोनम से जब पूछने लगे तो सोनम कहती है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, अगर विनोद मुझे अपनाना चाहते हैं तो मुझे कोई इसमें ऐतराज़ नहीं। तब विनोद कहता है मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है, अगर तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी तो पूरा परिवार मिलके, दोनों परिवार मिलके, सोनम के और किशन लाल के परिवार जो विनोद का परिवार है, विनोद के साथ शादी तय हो जाता है और एक अच्छा सा मुहूर्त देख के सोनम और विनोद की शादी हो जाती है। बाकी इस कहानी जब धीरे धीरे लोगों का सामने आता है, जो इस हिसाब से एक लड़की दूसरे लड़के के चक्कर में भाग जाती है, लेकिन वो लड़का मिलने नहीं आता है। उसी पार्क में एक फ्रूट बेचने वाला लड़का उसे हेल्प करता है, उसके मदद करता है, फिर आखिरकार उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार तो नहीं हुआ, बस एक इज्जत के साथ रह रहे थे, और इसी बीच जो है दोनों की शादी करवा देते परिवार मिलकर। वाकई ऐसे लोग हमारे समाज में भी है। ये था वो पूरी कहानी जो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला का है। आपको ये कहानी सर्च करने पर नहीं मिलेगा। दरअसल ये कहानी जो है मैं किसी जगह से लाया हूँ और मैं इसके बारे में पता किया, तो ये रियल सच्ची कहानी था, इसीलिए मैं सोचा कि आज की वीडियो में ये कहानी ज़रूर बताऊँगा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।